दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा है तो लखनऊ में अखिलेश सिंह की आजादी के लिए योगी की तारीफें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ की एक कॉल ने यूपी के इलेक्शन को चेंज कर दिया है। जिनको बीजेपी के मिशन 80 पर डाउट है, जो लोग ये पूछते हैं कि कैसे यूपी में मोदी योगी 80 जीतेंगे, वो ये सवाल अब दोबारा नहीं करेंगे। अखिलेश यादव भी मोदी योगी के खिलाफ गठबंधन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। साथ छोड़ने वालों की कहानी बहुत लंबी है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हुए कौन क्यों साथ छोड़ रहा है। अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। अरे हम भी लड़ेंगे, जब पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे और लड़ना तो चाहिए। चुनाव जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित है। यूपी में इंडी गठबंधन टूटने लगा है। यूपी में अब पीडीए वर्सेस पीडीए होगा। मोदी की 80 वाली गारंटी और मजबूत हो गई। पहले फेज की वोटिंग में 1 महीना भी नहीं बचा है और समाजवादी पार्टी के वोट कटने लगे। सबसे पहले एक लिस्ट देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से राजभर अखिलेश से अलग हुए, जयंत चौधरी अलग हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग रास्ता चुना, चंद्रशेखर आजाद ने दूरी बना ली, पल्लवी पटेल और अखिलेश में गठबंधन खत्म हुआ। अखिलेश के नए साथी अलग होने लगे, पुराने साथी जेल में बंद हैं। बीजेपी को 80 हराने का दावा करने वाले अखिलेश के लिए एक सीट जीतना अब चुनौती बन गई है। रामपुर भी लिस्ट में है, जिसकी पहेली सुलझाने के लिए अखिलेश यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे। हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि को परिवार एक साथ नहीं है। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। हमारी उनसे अच्छी बात हुई है और हम और वो जानते हैं ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। 2019 में आजम खान रामपुर से जीते थे। 2022 उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर पर भगवा लहरा दिया था और रामपुर में 60% मुस्लिम वोटर्स हैं। रामपुर में आजम खान की सियासत और विरासत दोनों खत्म हो गई हैं। अब यादव परिवार का चुनावी अस्तित्व दांव पर लगा है। यूपी सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश एंटी मोदी मोर्चा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। क्योंकि यहां पर मुकाबला मोदी और योगी दोनों से है, जिनके सामने टिक पाना किसी के बस में नहीं है। 24 के लिए अखिलेश यादव की सबसे बड़ी रणनीति राहुल गांधी से गठबंधन की थी। अखिलेश की पॉलिटिकल मैथ इसी फॉर्मूले को बेस्ट मान रही थी, लेकिन इस फॉर्मूले ने अखिलेश की बाकी कैलकुलेशन बर्बाद कर दिए। कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं, वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया, तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना गंभीर है, ये अब उनको बताना है। अखिलेश यादव का इलेक्शन ग्राफ डाउन हो रहा है। पल्लवी पटेल ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। नगीना में चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। 24 का एग्जाम अखिलेश अकेले दम पर पास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पेपर लीक को मुद्दा बनाया। कितने छात्र, कितने परिवार वाला पहाड़ा याद किया, जिसको बार बार सुनाते हैं। क्राइम डील हो या पॉलिटिकल डील, यूपी में कोई भी डील योगी से छिप नहीं सकती। जैसे योगी ने नकल माफिया पर नकेल कसी है, यही फॉर्मूला बिहार में आजमाया जा रहा है।
योगी यूपी के लिए सीएम है तो यूपी वाले कहीं पर भी हो, किसी राज्य में हो, किसी भी मुसीबत में हो, सबसे पहले बचाने योगी ही आएंगे। लखनऊ के अखिलेश सिंह का मेघालय में अपहरण हुआ। अपहरण पूर्व उग्रवादी ग्रुप ने किया। योगी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को फोन किया। हाई लेवल ऑपरेशन हुआ और अखिलेश को छुड़वाया गया। जब एक पुकार, एक मदद की गुहार से ऐसे एक्शन होता है तो वोट बिना किसी प्रचार से बढ़ जाता है। ये अखिलेश चौहान की फैमिली है जो योगी को धन्यवाद करने पहुंची। एकदम उम्मीदें छोड़ दिए थे, बस वो खाली आशा लगाए थे, मगर उम्मीद बहुत कम थी। मगर उनके कहने सुनने से बहुत जोर रखे, बहुत दबाव करें तो सब कुछ ये अच्छा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो सहयोग करना। हमने तो जो हमसे बन पाया हमने किया, सब कुछ अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा। बहुत खुश हुए, मिले, अपना मिठाई भी दिए कि ले जाओ, बच्चे खाएंगे पिएंगे, आपको पढ़ो लिखो। बहुत धन्यवाद है उनके। परिवार की सुरक्षा और परिवारवाद में क्या फर्क होता है, इस पर लगता है अखिलेश यादव अभी तक कंफ्यूज है। जब से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की खबर आई है, अखिलेश की टोन बदल गई है। बीजेपी वाले कभी कभी तो आरोप लगाते हैं परिवार वाला। अभी हमारे पत्रकार साथी से क्या सवाल पूछवा रहे, सोचिए आप। इसलिए बीजेपी वाले संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। चुनाव जीतने के लिए गठबंधन से ज्यादा जरूरी जनता बंधन होता है। जनता का विश्वास जीतना होता है, जिसमें अखिलेश से बहुत आगे योगी है।